ये न्यूज़ बड़ी काम की है साहब, इसको आप सभी लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा और ये अपने जानने वालों को भी सुनाइएगा, विशेष रूप से उनको बहुत सुनाइएगा जो आपका सुबह सुबह दिमाग खाते हो। क्या कि अडानी का शेयर खरीद ले, इसका तो रॉकेट निकल पड़ा है, बहुत ज़बरदस्त फायदा होने वाला है। भाई साहब, मैंने आपको कभी एक जानकारी दी होगी और वो जानकारी थी कि दुनिया की 3 बड़ी अम्माएँ हैं। 3 बड़ी अम्माएँ कौन सी हैं? फिच है, मूडीज है और स्टैंडर्ड एंड पुअर्स है। 3 बड़ी अम्मा क्यों बोलता हूं मैं इन्हें? ये दुनिया का प्रेडिक्शन निकालती हैं। प्रेडिक्शन का मतलब कि बैठ करके ये बताती हैं कि ये देश फेल मारेगा कि चल जाएगा, मतलब जो हालात इसके चल रहे हैं इस आधार पर ये कितने दिन तक चल पाएगा। वो पूछते हैं कि साहब कैसे पता चलता है इनको? ये सब अकाउंट देखना जानते हैं। जैसे आप और हम तो क्या होता है ना, बहुत ही भोले भाले लोग होते हैं। हम किसी व्यक्ति को बढ़िया गाड़ी से उतरता हुआ देख लें, 2-4 बड़े लोगों के साथ उठता बैठता देख लें और अच्छा खाना पीना खाता हुआ, बढ़िया फोटो खिंचाता हुआ, दुनिया में एक आध देश में घूमता हुआ देख लें तो हम मानते हैं कि अरे इसकी तो जिंदगी सेट है। हम उसके पीछे की जानकारी नहीं रख पाते। हम सीधे लोग हैं ना। पीछे की जानकारी केवल इस दुनिया में एक ही आदमी रखता है, वो है सीए, जिसे सब कुछ पता होता है कि इस आदमी के, सीए और दूसरा बैंक वाला, उसको आपके बारे में सब पता है। जैसे कहते हैं ना डॉक्टर को आपकी हेल्थ के बारे में सब पता है, ऐसे सीए को आपके बारे में सब पता है, क्योंकि वो आपके अकाउंट्स की स्थिति जानता है। वो जानता है कि आप कितना कर्जे में हो, कितना कर्जे से या कितना लोन से आपने गाड़ियां ले रखी है, क्या कुछ कर रखा है, वो सब जानता है। अच्छा, अब इसी सब जानता है वाली लाइन को मैं आपको दोबारा दोहराता हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये जो सब जानता है वाली कहानी है ना, इसको फिच, मूडीज, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स जैसी कंपनियां भी जानती हैं। क्यों? क्योंकि जब भी आप कंपनी, लिस्टेड कंपनी बनते हो, लिस्टेड कंपनी का मतलब क्या होता है? जब आप किसी शेयर मार्केट में शेयर बेचने के लिए आ जाते हो तो आपको अपने सारे अकाउंट दुनिया के सामने लाकर रखने पड़ते हैं कि हमने इतना कमाया, इतना बचाया, इतना खर्च किया, ये सब आपको बताना पड़ता है। और जब आप ये सारे काम कर रहे होते हो तो इसका एनालिसिस कोई भी अच्छे से कर सकता है। और इसी एनालिसिस को किया किसने? फिच ने। और फिच ने पता है क्या बोला है? सबको चेतावनी देते हुए कि देखो भैया, बात ऐसी है, संभल कर रहना। हालत ये है कि अगर अडानी फट गया, जो बहुत से लोग बोलते हैं ना अडानी बबल है, बबल है, बबल है, फिच बोल रहा है। फिच की वैल्यू को थोड़ी इज्जत दे लेना, क्योंकि बहुत से देशों को इसने बहुत बुरी तरह निपटाया है। इसने बोला है कि अडानी अगर फट गया तो भाई साहब मन की बात से भी काम नहीं चलेगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, बताऊंगा, बहुत सारे ऑथर्स ने ये बात बोली है। मतलब ये है कि कोई भी फिर आपको बचा नहीं पाएगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझ लेना। फट गया से मतलब क्या है, मैं वो आपको बताता हूं। इन्होंने कहा है, शब्द यूज किया है, डीपली ओवर लेवरेज्ड। ये ओवर लेवरेज्ड शब्द क्या है, ये मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं ताकि आपको ये समझ में आ जाए। लीवर शब्द जानते हैं आप? फिजिक्स के अंदर लीवर शब्द यूज किया जाता है। ये लीवर क्या होता है मैं वो बताता हूं आपको। देखिए, आपने कभी कुएं से, हालांकि आजकल के यूथ तो पता नहीं कुएं से पानी खींचते होंगे या नहीं खींचते होंगे, कुएं से जब अपन पानी खींचते हैं तो एक तो होता है कि आप सीधा पानी खींचें तो आपको बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ता है ना, जोर लगाना पड़ता है रस्सी से बाल्टी को खींचने में। लेकिन अगर मैं बीच में पुली लगा दूं, पुली का मतलब समझ रहे हैं, एक एक्सल लगा करके उसके ऊपर व्हील लगा दूं और उससे खींचूं तो पानी बहुत आसानी से चला आता है। फिर मैं एक और एक्स्ट्रा पुली लगा दूं तो इस प्रकार से पुली ही एक प्रकार से अंग्रेजी में लीवर है, ठीक है। और जब बहुत सारी पुली लग जाए तो समझिए लेवरेज्ड है, लीवर के साथ लेवरेज्ड है। मतलब समझ रहे हैं? लीवर क्या है? लीवर आपने देखा होगा बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों को एक छोटा सा जैक उठा देता है क्योंकि उसमें लीवर लगा हुआ है। ये जो लीवर वाली चीज है ना, इसी को आप अंग्रेजी में लीवरेज के नाम से समझ लीजिए। कहने का अर्थ यह है, जब कोई व्यक्ति किसी से पैसा उधार ले, अब मैं आपको इकोनॉमी की भाषा में नहीं, आम बोलचाल की भाषा में सिखाता हूं। जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से पैसा उधार ले और उसे सब्ज बाग दिखाए, किस बात के? कि आप तो धन दे दो, मैं आपको इतना लौटाऊंगा। बहुत बार आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। क्या? कि सर आप तो मुझे लाख रुपया दे दो, और लाख रुपए की एवज में आप ये मत पूछो कि मैं कहां से लाऊंगा, मैं आपको लाख की जगह 1.25 लाख रुपए दे जाऊंगा महीने भर में। और बोलो, आप कहते हो अब तू कैसे लाएगा, मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो तू गारंटी दे दे। बोले गारंटी, शेयर ले लो, मेरा हिस्सेदारी ले लो, मैं आपको ये पैसा दे जाऊंगा। और तो और ऐसे बहुत से फ्रॉड होते हैं जिसमें कि लोगों को इस प्रकार की गारंटी देकर के इतना पैसा दे दिया जाएगा, ऐसी बातें कह दी जाती हैं। फिच ने कहा है यही सारी बातें अडानी के लिए कि लोगों को वो अभी हाई रिटर्न दिखा करके, हाई रिटर्न दिखा क्या रहा है
क्योंकि मार्केट में उसके लिए एक बूम बना हुआ है। लोगों को लग रहा है अडानी ने पता नहीं मोदी जी का क्या साथ पकड़ लिया कि उसके पास में अब सरकार की सारी ताकतें आ गई हैं, सारी ताकतें आ गई हैं, तो अब वो किसी भी चीज को, पत्थर को भी हाथ लगाएगा, सोना बना देगा। ये जो विचार लोगों के मन में उसको लेकर आया है ना, उसका नुकसान क्या होने वाला है वो फिच ने बताया है। फिच ने कहा है कि देखो अभी क्या हो रहा है कि आप शेयर के भाव बढ़ते हुए देख रहे हो, आप ये नहीं देख रहे हो कि ये जिस कारण से भाव बढ़ा रहे हो आप, भाई कंपनी जब तक काम नहीं करेगी धन कैसे कमाएगी, भाव कैसे बढ़ा रहे हो आप। मैं समझाऊंगा, इस पूरी व्याख्या को आपको ढंग से समझाता हूं। आओ अभी मैं आपको कंपनी कैसे पैसा कमाती है वो भी बताऊंगा। इस बीच में एक मीम काफी वायरल हो रहा है और वो ये है कि मतलब ये क्या कहते हैं ना, अपने रवीश कुमार जी का है, क्योंकि एनडीटीवी खरीदने की बात अडानी ने निकाल दी कि साहब अडानी ने खरीद लिया है। मैं आपको ना थोड़ी सी बातें बताता हूं, एक चीज दिखाता हूं मैं, चलिए बाकी बाद में बताएंगे। हम आपको एक बात बताते हैं, एक सेकंड रुकिए, आप इधर देखिए। ये भी नहीं मैं लेके आया था, ये देखिए आप साथियों, इसको थोड़ा सा समझते हैं अपन, है ना। अडानी की कुछ कंपनियों के शेयर के प्राइसेस रखे हुए हैं आज के तुलना में, यानी एक दो दिन पुराने शेयर के भाव को देखिए और जनवरी 2020 के भाव को देखिए, ठीक है। फिच कोई कौन है, फिच कौन है बेटा? फिच जो है वो एक कंपनी का नाम है ना, एक बहुत बड़ी कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है फिच, स्टैंडर्ड पुअर्स और तीसरी मूडीज। ये तीन बहुत बड़ी प्रेडिक्शन देने वाली कंपनीज हैं, है ना, इन्वेस्टमेंट एजेंसीज हैं, यूं समझिए आप। फिलहाल के लिए आप इधर देखिए, जनवरी 2020 में अडानी के एक शेयर का भाव अडानी एंटरप्राइजेस के नाम से मात्र 208 रुपए का था, ठीक है। वर्तमान में वो 2927 रुपए का है। कितना गुना भाव बढ़ गया? 14 गुना भाव बढ़ गया। मेरे कुछ मित्र हैं जो ट्रेडिंग में काम करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, वो मुझे इस बारे में भी ज्ञान दे रहे होते हैं कि अगर आपने अडानी में पैसा लगाया होता तो आज पता नहीं कितना पैसा कमा लिया होता। बिल्कुल ठीक बात है। क्यों? क्योंकि बूम बना हुआ है। आप देखिए अडानी का कोई सा भी शेयर उठाकर देखें, वो 2x 3x पैसा दे रहा है मात्र 2-2 साल के अंदर। आप देखिए 10 गुना, 12 गुना, 14 गुना इतना पैसा दे रहा है। अब ये तो हुआ शेयर का भाव। अब आपको ये पता है कि शेयर का भाव बढ़ रहा है, अब थोड़ा सच्चाई जानते हैं। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है जनाब कि आप जिसका शेयर खरीद रहे हैं, आप मुझे ये बताएं कि अगर मैंने एक बार के लिए अडानी ग्रीन का या अडानी पोर्ट का कोई शेयर परचेज किया, इसका भाव क्यों बढ़ना चाहिए, मुझे ये बताइए पहले। आंसर है कि सर अडानी नाम बड़ा है। अरे नहीं महाराज, सबसे बड़ी बात यह है कि आपका शेयर तभी ज्यादा वैल्यू का होना चाहिए जब रियल में इस पोर्ट के पास इतना काम हो। आप केवल माहौल बना करके, ये तो वो वाली बात हो गई। वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई करके एक फिल्म है जिसमें अजय देवगन कंगना रनावत के लिए एक अमरूद खरीदता है। वो अमरूद किलो के भाव से मिलता है। अजय देवगन उस फिल्म के अंदर उस व्यक्ति से कहता है कि भैया ये जो पेरू है, अमरूद है ना, इसे दे दो। वो कहता है लीजिए। अमरूद कितने रुपए किलो? तो उसने बता दी। बोले नहीं, मुझे ये महंगा दो। बोले महंगा दो से मतलब? बोले यही अमरूद जितना महंगा कर सकते हो दो। उसने कहा 10 रुपए का ले लो। बोले नहीं, 100 रुपए का ले लो एक अमरूद। बोले तुम तो बस भाव बढ़ाओ। तो बोले यार ये कर क्यों रहे हो आप? बोले तुम तो भाव बढ़ाओ ना यार। बोले ये पकड़ो, 1,00,000 रुपए का ले लो। कहने का अर्थ क्या है कि अमरूद का भाव बढ़ाते गए, जबकि वास्तविकता में ऐसा था नहीं। आपने उसी को महंगा करके दे दिया कि साहब मेरे पास और कोई महंगा उपहार नहीं था तो मैं अमरूद को 1,00,000 रुपए का खरीद कर ले आया, है ना। ये फिल्म नहीं चल रही है, ये रियलिटी है। लोग क्या कर रहे हैं कि उस वाकई में वस्तु का भाव कुछ नहीं है, लेकिन इसलिए क्योंकि वो अडानी का है, इसलिए देमार शेयर मार्केट के अंदर उसकी वैल्यू को चढ़ाते जा रहे हैं। अरे भैया, जितना वैल्यू आप चढ़ा रहे हैं उस वैल्यू की एवज में क्या उस कंपनी का इतना टर्नओवर है क्या? एक बार के लिए रिवर्स सोच के देखते हैं। चलिए, मैं एक बार के लिए, इस बात को आप नहीं समझ पाएंगे इसलिए मैं आपको रिवर्स समझाता हूं। एक बार के लिए यूं मानो कि अडानी पोर्ट के आपके पास कुल मिलाकर 1,00,000 शेयर है। मान लीजिए अडानी ने कुल, उदाहरण के रूप में समझना, 1,00,000 शेयर मार्केट में निकाले थे। उन 1,00,000 शेयर को जब उसने निकाला था, तब मान लो कि वो शेयर जो है वो 383 रुपए का था, है ना। तो 383 गुणा 1,00,000, 383 लाख रुपया हो गया, ठीक है। ये उसकी रियल वर्थ हो गई। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, आप 383 लाख जो वर्थ थी, आज के हिसाब से उसकी वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए? 2 गुना बढ़ जानी चाहिए। अब आप एक काम करो, आप इन सारे शेयरों को एक बार में ही बेच दो। एक बार में ही जब बेचने जाओगे तो टेक्निकली 806 रुपए गुणा 1,00,000, 806 लाख, इतना धन मिल जाना चाहिए। यही तो चाहोगे ना। आप पूछेंगे हाँ सर मिल जाएगा,
कैसे मिल जाएगा? उस 806 लाख रुपए की कुल वैल्यू नहीं है अडानी पोर्ट की। बोले पोर्ट की वैल्यू नहीं है, से मतलब क्या है? अरे अगर आपको 806 लाख रुपए वो अडानी पोर्ट्स को बेच भी देना पूरी तरह से, किलो बेच दिया मैंने, तो भी पैसे नहीं निकल के आ रहे, तो कहां से दे देगा आपको? अब भी नहीं घुसा? और समझो, मैं बताता हूं एक बार के लिए, ऐसे समझो। अडानी ने अडानी ग्रीन बनाया। अडानी ग्रीन का मतलब क्या बनाया कि भाई आप लोगों के लिए अडानी ग्रीन के नाम से उसने सोलर पावर प्लांट लगा दिए। सोलर पावर प्लांट लगा दिए, शेयर निकाला 197 रुपए का। 1 करोड़ लोगों ने, मान लीजिए 197 रुपए के हिसाब से शेयर खरीदा, तो 197 गुणा 1 करोड़, 197 गुणा 1 करोड़, इसको बोल दो 197 करोड़ रुपए के शेयर निकाल दिए। ठीक है साहब, हो गया। अब आप लोगों ने खरीद के शेयर, क्योंकि आप शेयर खरीद कहां रहे हो? शेयर मार्केट में। किसी के पास 197 का था, आप उसे कह रहे हो यार मेरे को दे दे यार, ये अडानी का है, इसका तो भाव बहुत बढ़िया है। आपने कितने का ले लिया? अब पहुंचते पहुंचते वो 4347 रुपए का शेयर हो गया। अब मैं रिवर्स बात करता हूं आपसे। रिवर्स बात क्या करता हूं कि 4347 करोड़, भाई 197 करोड़ बोला ना मैंने, अब बोल रहा हूं 4347 करोड़, इतनी वैल्यू हो गई कुल। अब मैं कह रहा हूं कि आप अपने शेयर बेचने निकल जाओ सब लोग। मैं कह रहा हूं अगर दिन भर के अंदर शेयर की बिकवाली शुरू हो जाए ना अडानी की, 2 मिनट के अंदर बैंकरप्ट हो जाएगा। ये मैं नहीं, फिच बोल रहा है। फिच ने कहा है कि ये ओवर लेवरेज चीजें जो है ना, इसका मतलब ये है कि असल में उस वस्तु की मूल्य उतनी नहीं है जो आपने चढ़ा दी। अब आप लोग उसको बेचने निकल पड़े तो वो पूरे की पूरे सोलर पावर प्लांट बेच करके भी पैसे नहीं दे पाएगा आपके, क्योंकि उसकी वास्तविक मूल्य इतनी नहीं है। आपने शेयर मार्केट में उसकी वैल्यू चढ़ा दी। अडानी आज दुनिया के चौथे सबसे अमीर हैं, एशिया के सबसे बड़े अमीर। कारण आप लोगों ने पैसा दे दे करके बना दिया। कारण आपको लगता है कि अडानी ने जितने भी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किए हैं वो हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट हैं, यानी कि पता नहीं अडानी ने मीडिया में हाथ रख दिया तो पता नहीं कितना पैसा कमा लेगा। अरे यार, तो ऑलरेडी जो कंपनियां काम कर रही हैं वो पैसा नहीं कमा पा रही हैं, तो तुम नया क्या कर लोगे? ऐसे मानो एनडीटीवी ऑलरेडी शेयर मार्केट में है, आपने एनडीटीवी को परचेज कर लिया तो आपने उस पर कौन सा ऐसा हाथ रख दिया महिष्मती का कि अब वो अचानक बहुत ज्यादा पैसा कमाने लग जाएगी, जो जैसे चल रही थी वैसे चल रही थी। नहीं, आपने अब जैसे अरे अडानी ने खरीद लिया साहब, अब तो देखो ये रॉकेट हो जाएगी। क्यों भाई? उसे 4 पैर लग जाएंगे। तो जैसे चल रही थी वैसे चल रही है, बहाव कैसे बढ़ाओगे? अगर ये रिवर्स फ्लो होने लग गया, रिवर्स फ्लो का मतलब ये बबूला फूट गया, और अगर ये फूट गया तो पैसे देने की स्थिति में नहीं आएगा। पता है फिच ने क्या बोला है? अगर ये कंपनी फूट गई ना तो स्थिति इतनी खराब हो जाएगी कि भाई साहब आपका देश बैंकरप्सी की स्थिति पे पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि इतने सारे लोगों ने अपना पैसा इसको पकड़ा दिया, इतनी सारी बैंकों ने इसको अपना धन पकड़ा दिया कि तुम तो खेलो, तुम तो जहां देखो वहां हाथ लगा दो, क्योंकि तुमने तो वो हाथ पा लिया है जिससे कि तुरंत तुम जिसको भी हाथ लगा दोगे सोना बना दोगे। तुमको जहां देखो वहां पर अडानी अडानी अडानी। अरे यार, तुम 34 साल के अंदर तुमने कंपनी को इतना बड़ा बना दिया है। क्या था? कर्जा। आपके कर्जे के डेटा बताता हूं मैं, कहां गए कर्जे के डेटा भी लेके आया था यार मैं। आप इधर की तरफ देखें जरा, ग्रॉस डेट जो है ना अडानी का, वो है 2309 बिलियन रुपीस। कितना होता है ये? 2309 करोड़ रुपए। ये बिलियन कितना होता है? 100 करोड़ होता है। अब ये लगा लो लाखों करोड़ में पहला पैसा पहुंच गया। इतना तो इसके ऊपर कर्जा है। अगर ये फट गया ना तो भाई साहब, एक ने बहुत शानदार ट्वीट किया हुआ था, वो कोई ऑथर है, उसका ट्वीट दिखाता हूं मैं, उसने बहुत तगड़ी बात बोली है। ये कोई रेजिमेन कुटप्पन करके है, ये ऑथर है अनडॉक्यूमेंटेड पेंगुइन इंडिया का। ये एक लाइन लिखता है, और वो क्या लिखता है? वो कहता है कि मैनी बिगीज फेल बिकॉज दे स्टार्टेड टू इन्वेस्ट इन अनरिलेटेड बिजनेसेस। भाई आपने उन पैसों में, उन जगहों पर पैसा लगाना रख दिया जिसके अंदर कुछ नहीं। फिच ने कहा है कि अडानी इज आल्सो डूइंग द सेम। देखो, आप कॉमन सी बात समझो, कोई भी बिजनेस पैसा जब तक पैदा नहीं कर सकता ना, तब तक उसमें आप इन्वेस्टमेंट, आप खुद से इतना तो दिमाग लगाएं जब आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। मैं इन्वेस्टमेंट के बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन जो बेसिक नॉलेज है वो ये जानता हूं कि आपको यदि ये पता है कि ये जो बोतल है ये 100 रुपए की बिक सकती है, अब इसके ऊपर मैंने कोई भी नाम लिख दिया तो अचानक 1 लाख की थोड़ी हो जाएगी भाई, या 1 लाख की कर भी दी आपने तो इसको खरीदने वाले ग्राहक लाइन में लग जाएंगे। ये कोई गारंटी है क्या? है ना? अनरियलिस्टिक चीजों में दम नहीं है। आप इसको थोड़ा सा बस समझ ले, बाकी आपका मन है।
स्केरी, डरावना है, क्योंकि ही हैज टू पे ए लॉट टू कंट्री, क्योंकि इसने बहुत लोगों से, शेयर का मतलब क्या है, आपने सबसे पैसा ले लिया, आप गिर गए ना तो बुरे हालत में फंस जाएंगे। इफ ही फॉल्स देन इट्स गोइंग टू शेक इंडिया, यदि ये गिरता है तो इससे पूरा देश हिल जाएगा। जैसे लीमैन ब्रदर्स के केस में हुआ था, अमेरिका के अंदर ग्लोबल रिसेशन आ गया था, आर्थिक मंदी आ गई थी, अगर ये गिर गया ना तो इतना बुरा हाल होगा। और तो और मन की बात वॉन्ट सेटल द इशू, ये एक सरकाजम है। मन की बात का मतलब प्रधानमंत्री की जो वार्ता है वो भी आप लोगों को बचा नहीं पाएगी, ठीक है ना। ये सरकाजम किया है इन्होंने। अब ये जो भी हैं, लेकिन मैं आपको केवल ये बोल रहा हूं कि फिच सही है, मैं ये नहीं कह रहा, ये सही है मैं ये नहीं सही कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि अडानी ही सही हो, मैं तो ये दुआ करता हूं। लेकिन आप इतना कॉमन सेंस लगा लें कि आप जब भी कहीं इन्वेस्टमेंट करने जाएं तो कृपया करके 2-3 चीजें चेक कर लें। आप ये देख लें कि उस बिजनेस का बजट क्या है, उसके बिजनेस के एक्सपेंसेस कैसे हैं, लेंडर्स के साथ, क्रिएटर्स के साथ वो क्या काम कर रहा है, वो सब चीजें आप चेक करें। और साथ में ना आप ये भी देखें कि जो इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है वो इतना महंगा कैसे रिटर्न दे सकता है। बाकी आपकी मर्जी है साहब, आप कैसे इस चीज को लेते हैं। मेरा काम आपको फिच के बहाने बहुत सारी बातें बताना था, वो मैंने आपको बता दिया है। आप इधर देख लीजिए, गौतम अडानीज एम्पायर डीपली ओवर लेवरेज्ड, फिच रिपोर्ट वार्न। अब इन चीजों को अगर आप नहीं मानेंगे तो फिर आपकी मर्जी है, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को यह बात समझ में आ गई हो, ठीक है। 26 तारीख तक अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन को अगर आप परचेज करते हैं तो आप में उसको अंकित 10 रेफरल कोड यूज करने पर 20% डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। साथ में ये भी देख लें आप कि एसएससी, रेलवे, इन सब के अंदर फिलहाल एक ऑफर चल रहा है, दैट इज एसएससी लाइट के नाम से, जहां पर 399 रुपीज में आप लोगों को टेस्ट सीरीज ऑफर की जा रही है। यूपीएससी और एसएससी कैटेगरी के अंदर बहुत ही नॉमिनल कीमत पर बहुत ही प्यारे कोर्सेज आपके लिए ऑफर किए जा रहे हैं। यूपीएससी के कोर्स की मैं विशेषता आपको बताऊं तो यहां पर जब आप सब्सक्रिप्शन यूज लेते हैं तो प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल तीनों एक ही सब्सक्रिप्शन से आपको मिल जाते हैं। हिंदी और इंग्लिश के लिए अलग सब्सक्रिप्शन नहीं लेना होता है। ऑप्शनल भी एक ही बार में जब आप लेते हैं तो आपको जितने भी ऑप्शनल अवेलेबल हैं, अराउंड 10 से ज़्यादा ऑप्शनल हैं, वो आपको एक ही बार में मिल जाते हैं। जितने भी एडुकेटर्स पढ़ा रहे हैं उनकी क्लासेस आपको देखने को मिल जाती हैं। 20 बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में आपको मिलती हैं। लाइव चैट का ऑप्शन आपको टीचर से मिलता है। फ्री डाउट सेशंस मिलते हैं। मेंस की कॉपी चेक कराने का ऑप्शन मिलता है। आपकी प्लानिंग के लिए आपको आइकॉनिक प्लान के अंदर मेंटर दिया जाता है। 1-to-1 इंटरेक्शन आप टीचर से बात करके कर सकते हैं। इस प्रकार की सारी सुविधाएं तो आपको मिलती ही हैं। इसके साथ साथ जो क्लासेस लाइव चल रही हैं वो आप देख सकते हैं। इनकेस अगर आप उन्हें नहीं देख पाए तो आप रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकते हैं। जब तक आपका सब्सक्रिप्शन है आप मल्टीपल टाइम क्लासेस को ना केवल देख सकते हैं बल्कि उन्हें डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। जब आपका सेशन रहता है तब तक आप उन्हें देख भी पाते हैं। इतनी सुविधाएं आपको उपलब्ध होती हैं। इसलिए गो एंड गेट दी सब्सक्रिप्शन इफ यू आर विलिंग टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको इजी ईएमआई ऑप्शंस यानी 0% इंटरेस्ट रेट के ऊपर यूपीएससी कैटेगरी के अंदर लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल कराई जाती है, जिसमें आपसे कोई भी ब्याज नहीं वसूला जाता। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी टेक्निकल टीम को 7878158882 पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं लोन के संबंध में। थैंक यू सो मच। आपका समय शुभ हो। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।